वक्फ कानून बनने के बाद यूपी में जिलाधिकारियों ने धीरे धीरे वक्फ संपत्तियो61 की जानकारी शासन को भेजना शुरू कर दी है। शासन को अब तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक, शैक्षिक कामों और कब्रिस्तान के लिए दी गई 761 से ज्यादा संपत्तियों पर घर और दुकानें बना दी गई हैं। शासन ने जिलाधिकारियों से वक्फ संपत्तियों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि वक्फ की संपत्तियों का आवंटन के बाद मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। जिलाधिकारियों से अपने अपने जिलों में स्थित वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इसके बाद प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी और शासन को करीब 2528 वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट मिली है। इनमें 761 संपत्तियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल किन्हीं और कार्यों में किया जा रहा है। 25 संपत्तियों को वक्फ संपत्तियां घोषित करने का मामला अदालत में चल रहा है। चंदौली की 15 और मुजफ्फरनगर की 4, बाराबंकी, हमीरपुर, झांसी, कासगंज, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थनगर की एक संपत्ति भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में वक्फ को लेकर लगातार चीजें चल रही हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बावजूद इसके जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई है वो भी आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी। मंत्री जी, लगातार सरकार ने निर्देशित किया था डीएम्स को कि सर्वे करें और जो भी चीजें हो भेजें। अभी तक जो चीजें आ रही हैं उससे ये भी पता चल रहा है कि वक्फ संपत्तियों का जिस उद्देश्य के लिए लिया गया, चाहे वो खानकाहों के लिए हो, मस्जिदों के लिए हो या कब्रिस्तान के लिए, उनका यूज दूसरे मदों में भी किया जा रहा था, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम ये आज के बदलते भारत के लिए बहुत ज़रूरी एक अधिनियम है। और वक्फ की संपत्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा था, जो मिसयूज हो रहा था, जो उसकी बंदरबाट मची थी, जो वक्फ की संपत्तियों के माध्यम से कुछ लोग उस पर काली कमाई कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें, वो बंद हो जाएंगी इस अमेंडमेंट के आने के बाद। और जो वक्फ की सार्थकता है, जो वक्फ की सकारात्मक चीज़ है, वक्फ के माध्यम से डेवलपमेंट का काम है, एजुकेशन का काम है, पासमानदा समाज के अपलिफ्टमेंट का काम है, मुस्लिम महिलाओं के पार्टिसिपेशन का काम है, इस भावना को और बल मिलेगा। इसीलिए इसी भावनाओं को देखते हुए, इन्हीं तमाम चीज़ों को एजेंडे में रखते हुए मोदी सरकार ने इस अमेंडमेंट को लाया है, जो पास हुआ है। अब ये कानून बना है और यकीनन इसके कानून बनने के बाद देश के मुसलमानों के समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और मजबूती से हमारी सरकार काम करेगी। वक्फ की संपत्ति ये खुदा की संपत्ति है। इसका इस्तेमाल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, उनके भलाई के लिए होना चाहिए, उनके विकास के लिए होना चाहिए। ये जो मूल भावना थी जिससे वक्फ भटक गया था, उस मूल भावना पर वापस लाने वाला ये अमेंडमेंट मुसलमानों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कल आप एक बड़ी कार्यशाला भी करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद 20 से पूरे प्रदेश भर में अभियान शुरू कर रही है, तो इसमें क्या कुछ करने वाले हैं, कैसे लोगों को ये चीजें बताएंगे, क्योंकि विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, विपक्ष के विरोध से नहीं मतलब ये है कि आम मुसलमान क्या चाहता है। आम मुसलमान आज अपना विकास चाहता है, आम मुसलमान अच्छा रोजगार चाहता है, आम मुसलमान अच्छी शिक्षा चाहता है, आम मुसलमान क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहता है, आम मुसलमान एक सुरक्षित माहौल चाहता है। तो ये तमाम जो मुसलमानों की भावना है, आम मुसलमानों की भावना है, उस पर हमें काम करना है। हमको विपक्ष क्या कह रहा है या कुछ खास राजनीतिक दल से प्रेरित लोग क्या कह रहे हैं, इस पर हमारा कोई फोकस नहीं। हमारा फोकस केवल माइनॉरिटी डेवलपमेंट है, पासमानदा डेवलपमेंट है, जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनका डेवलपमेंट है। और इन तमाम बिंदुओं पे हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। ये जो कार्यशाला कल एक 19 अप्रैल को एक कार्यशाला लखनऊ में आयोजित की जा रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इस कार्यशाला के माध्यम से हम जन जागरण अभियान एक चलाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर जनपद तक हम जाएंगे, हम सेमिनार्स भी करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करके इसके बारे में, इस अमेंडमेंट के बारे में जो सार्थक चीज़ें हैं उसको बताएंगे। आगरा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाने वाले हैं और रामजी लाल सुमन की तरफ से भी बयान आ गया है कि अगर आपको दो हाथ करने हैं तो अखिलेश यादव भी रहेंगे और आ जाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। और ये बड़े दुख की बात है कि अपने राजनीतिक लालसा में वो लोग इस कदर उन्होंने अपने आंखों में पट्टियां बांध ली हैं कि समाज को विभाजित करके और राज करने की नीति से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन हमारा जो समाज है वो समाजवादी पार्टी का असली चाल सहित और चेहरा जानता है, वो उनके बहकावे में नहीं आने वाला। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी करा रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां मांग हो रही है कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एक मॉडल प्रदेश बन के उभरा है। उत्तर प्रदेश एक सशक्त और क्षमतावान प्रदेश बन के उभरा है
और उत्तर प्रदेश की सार्थक नीतियों की चर्चा आज देश के अलग अलग कोने में हो रही है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये साफ बताती हैं कि वहाँ की जो ममता बनर्जी जी की सरकार है वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ के लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, वहाँ के समृद्धि और विकास के लिए। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जो बता रहे हैं कि वक्फ जरूरत थी और आम मुसलमानों को इससे फायदा होगा। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि आदर्श सरकार का उद्देश्य ये है कि कानून व्यवस्था के साथ ही बेहतर सुविधाएं अपने नागरिकों को देना, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। कार्यशाला के जरिए लोगों तक जाएंगे, उनको अपनी बात बताएंगे। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो 761 संपत्तियों का निजी इस्तेमाल हो रहा है वक्फ के नाम पर, और वक्फ में सरकारी संपत्तियों की लंबी लिस्ट है। तो 15 संपत्तियों का सही और 15 का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में हो रहा है। अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो ये अमेठी में 6 का इस्तेमाल सही और 6 का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में हो रहा है। वक्फ की जो जमीन है उसकी बात करें, इटावा में 11 सही और 11 का इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए हो रहा है, और गौतम बुद्ध नगर में 1 का सही और 1 का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए किया जा रहा है, यानी निजी कार्य, वहां पे दुकान मकान हो सकते हैं। हमीरपुर में 4 का सही इस्तेमाल हो रहा है वक्फ की जमीन का, जबकि 1 का गलत हो रहा है। अमरोहा में 5 का सही इस्तेमाल है, 1 जमीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह बागपत की बात करें तो 44 जमीनों का सही इस्तेमाल हो रहा है वक्फ की, जबकि 4 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाराबंकी में 21 में से 3 संपत्तियों का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किया जा रहा है। झांसी में 20 में से 1 संपत्ति का इस्तेमाल निजी कार्य के लिए किया जा रहा है। अंबेडकर नगर में 15 संपत्तियों का सही और 15 का इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए हो रहा है। और राहुल शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अभी स्थिति वैसी रहेगी जैसी पहले थी, लेकिन जो सर्वे हो रहे हैं, जिलाधिकारी जो सर्वे कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, वहां ये पता चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए किया जा रहा है वक्फ की। जगह पर जब से सर्वे शुरू हुए हैं पहले से, हर जगह पर जब से सर्वे शुरू हुए हैं पहले से भी कई एकड़ों की ज़मीनें जो है सामने आई हैं, और अब भी सर्वे लगातार जारी हैं। और अब तो कल ये भी क्लियर कर दिया गया है कि 5 मई को इस पर सुनवाई होगी, और ये अहम दिन भी माना जा रहा है। अगर राजेश समझा जाए 5 के आंकड़े को, तो ये कहीं ना कहीं बेहद अहम है। यानी कि आप ऐसा समझेंगे कि 5 तारीख को सुनवाई होगी, उस दिन 5वां महीना है, साल 2025 है, सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। जज ने कह दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 5 तारीख को सुनवाई होगी, 5वां महीना होगा, 2025 होगी, और 5 दलीलों पर सुनवाई होगी, 5 पिटीशन पर सुनवाई होगी, और दोनों यानी पक्षकार और जो दलील करता है दोनों के 5-5 वकील जो है वो तय करने के लिए कह दिया गया है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 वकील तय कर दिए गए हैं, और जो है वो पक्षकार हैं जो दलील रखेंगे, अपना जवाब रखेंगे, उनके लिए भी 5 जो है वो वकील तय कर दिए। तो ये 5 का आंकड़ा जो है वो बेहद अहम वक्फ बिल पर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं तो मुस्लिम पक्षों के जो 5 वकील सामने आए हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं, वो कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, राजीव दबन है, सलमान खुर्शीद है, और हुजैफा अहमदी के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं अगर याचिकाकर्ताओं की बात करूं, कानून के समर्थन की बात करूं, तो उसमें कहीं ना कहीं राकेश द्विवेदी, मनजिंदर सिंह, रंजीत कुमार, रविंद्र श्रीवास्तव और गोपाल शंकर नारायण का नाम जो है वो संभवतः सामने आ रहा है। और जबकि नोडल काउंसिल की जो जिम्मेदारी होगी वो विष्णु शंकर जैन को दी गई है। ये कहीं ना कहीं सूत्रों से सामने आ रहा है, यानी कि 5 तारीख वो अहम दिन होगा जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतरिम आदेश के जो आदेश है वो आ सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि कल जो विशेष तौर पर 2 बड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अंतरिम आदेश दिया है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 हफ्ते का वक्त सरकार को मिला है, और इस 1 हफ्ते में ना तो कोई जो वक्फ बिल है उसमें, वक्फ बोर्ड है उसमें कोई नई नियुक्ति होगी, और ना ही यानी कि वक्फ बाय यूज़र को स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति से अभी छेड़छाड़ नहीं होगी, और कहीं ना कहीं उसकी जो डिटोनिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं अभी नहीं कर पाएंगे, ये भी स्पष्ट कर दिया है। और उसके बाद 5 दिन का वक्त जो है प्रत्युत्तर के लिए रखा गया है, यानी कि 5 मई वो दिन है जब दोनों ही लोगों को समय मिलेगा और सामने से 5-5 वकील दलीलें रखेंगे, और कहीं ना कहीं उस दिन कोई ना कोई अंतरिम आदेश आने की संभावना है। और दोनों ही पक्षकारों के लिए ये जो दिन है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण
होगा राजेश। बिल्कुल राहुल, 5 मई पे तो सबकी नजरें हैं, क्योंकि कोर्ट अहम टिप्पणी करेगा, अहम फैसला उस पर सुनाएगा, और अभी कल की जो सुनवाई हुई उसमें भी कुछ चीजों पे रोक लगाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि जो सर्वे हो रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि गड़बड़ियां तो हैं बड़े पैमाने पे। अभी हालांकि उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी, कुछ नहीं किया जाएगा जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट जब तक स्थिति साफ नहीं करेगा 5 मई के बाद। लेकिन ये तो माना जाए कि जो सरकार कह रही है, जो हवाला दिया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल निजी कार्यों के लिए किया जा रहा है, वो इन सर्वों में सामने भी आ रहा है। निश्चित है, क्योंकि देखिए तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा देश में जो ज़मीन है वो वक्फ के पास है, और निश्चित तौर पर इसीलिए सरकार ये इस बिल को कानून बनाने पर लगातार जो है वो जोर दे रही थी, और कानून बनने के बाद ये कहीं ना कहीं स्पष्ट भी हुआ है, ज़मीन में गड़बड़ियां नहीं होती। सरकार के पास जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं ये भी बताया गया था कि सरकार के पास जो ज़मीनों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं तैयार है, सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर रखा है, बस इंतज़ार है उस 5 मई का। अगर फेवर में जो भी जो फैसला आता है तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आप देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्पेस तौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं जो मसौदा है वो पूरा मसौदा तैयार कर रखा है कि बस एक बार सरकार से परमिशन मिले और उन संपत्तियों को जो है वो निश्चित तौर पर जिन पर गड़बड़ियां पाई जा रही थी, क्योंकि कई सर्वे अगर देखा जाए तो कई बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर मतलब कौड़ियों के भाव उन जमीनों को रेंट पे दिया गया है, और जो जिन्होंने वो जमीनें घेर रखी हैं कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो बड़ा जो है वो उससे शुल्क वसूलते हैं। यही बड़ी कमियों के चलते जो है सरकार लगातार इस बिल पर जो है वो फोकस बनाई हुई थी, और इसीलिए ये कानून बनना निश्चित तौर पर तय था, क्योंकि सरकार की नज़र वक्फ बोर्ड पर थी कि कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जो ज़मीनों के कब्जे देखे जा रहे हैं, उस पर सरकार जो अंकुश लगा सके, इसलिए इस बिल को लाना भी ज़रूरी था। इसलिए सरकार ने इस बिल पर जो है फोकस भी किया है। और शायद इसी चीज का डर उन लोगों को था जिन्होंने गलत कर रखा है, और विपक्ष चूंकि सियासी इसको मुद्दा बना के उस पर सियासत कर रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों ने इसको लेकर आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट तक भी कुछ दल पहुंचे, MIM के प्रमुख ओवैसी भी वहां सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि शक और डर उन्हीं को है जिन्होंने गलत कर रखा है, और वही लोग हैं इसका जो विरोध कर रहे हैं। निश्चित कल भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनवाई की। स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है, मुसलमानों के खिलाफ है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। लेकिन अगर कहीं सर्वे की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि उन धन्ना सेठों के खिलाफ है जो कहीं ना कहीं इन ज़मीनों का दुरुपयोग कर रहे थे, और साधारण जो क्रीमी लेयर जिसका नाम कहा जाए तो क्रीमी लेयर फ़ायदा ले रही थी, और जो आम मुसलमान है वो कहीं ना कहीं उसको ये भी नहीं मालूम है कि एक्चुअल में वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड से उनको फ़ायदा क्या होता है। कई लोगों से अगर पीछे कैमरे के पीछे भी कई लोगों ने हमें ये बताया कि वक्फ बोर्ड में अगर कोई काम कराने जाओ भी तो उसके बदले में हमें पैसा देना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, स्पष्ट तौर पर देखी गई। और परेशानी अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं पेट में दर्द उन्हीं ऐसे लोगों के है जो निश्चित तौर पर इन ज़मीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और लगातार इन ज़मीनों के बदले अपना घर का, मैं तो कहना चाहता हूं कि घर का खर्चा तक जो है उनके ज़मीनों के किरायों से और उनके मालिकाना हक से चल रहा है। तो उन्हीं लोगों के पेट में दर्द ज़्यादा है, और आम मुसलमान जो निश्चित तौर पर जिसके लिए वक्फ बोर्ड तैयार किया गया, क्योंकि वक्फ का मतलब ही यही है, वक्फ बोर्ड का मतलब ही इसलिए तैयार किया गया, तो जो आम मुसलमान है उसको कहीं ना कहीं उस जो बेवाएँ हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनका कहीं ना कहीं लाभ दिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर उस लाभ के बदले में जो दुरुपयोग किया गया वो देश को कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रहा है, और स्पष्ट तौर पर सरकार की यही नज़र है, और सरकार यही चाह रही थी कि किसी भी तरह से बिल को कानून में बदला जाए, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो अब जो तारीख आ रही है 5 तारीख, उस पर अगर कोई स्पष्ट तौर पर आदेश मिलता है तो निश्चित तौर पर सरकार ऐसी संपत्तियों को जो है वो अंकुश लगाकर कहीं ना कहीं उनकी जांच कराकर स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें साफ करेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किस बिहाफ पर दी गई है और कितनी प्रॉपर्टियों का गलत उपयोग चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो वक्फ में 12,000 संपत्तियां सरकारी मिली हैं। कई जिलों में सर्वे हुए तो उसमें पता चला कि कुछ का इस्तेमाल सही हो रहा था जबकि कुछ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।